हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टिचिंग चैनल में। तो आज हम 32 साइज ब्लाउज का स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो ये हमारा कटा हुआ कपड़ा है और इसे हम सिलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आस्तीन में जो अस्तर में हमारा जॉइंट लगेगा, सबसे पहले हम वहीं से शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं एक आस्तीन में हमारा जॉइंट लगा था, जो कि हमारा कटिंग वाले वीडियो में आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से हम पहले इसे रखेंगे, बराबर मिलाते हुए इस पर हम पहले सिलाई डालेंगे। इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सिलाई लग चुका है। उसके बाद में हम इस तरीके से रखते हुए एक साइड की तरफ कपड़े को रखते हुए ऊपर से एक सिलाई और डालेंगे। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद में हम आस्तीन को बराबर कटिंग कर लेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो जो हमारा आस्तीन दूसरा वाला है उसी को हम इस पे रखते हुए बराबर मिलाते हुए इस तरीके से देख सकते हैं, फोल्ड करते हुए जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट के निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा देख सकते हैं आस्तीन बिल्कुल जॉइंट लग गया। बीच में छोटी सी कट लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम फैब्रिक को रखेंगे, बराबर मिलाते हुए रखना है हमें फैब्रिक को। तो हम फैब्रिक सीधे पे रखेंगे। ये हमारा सीधा वाला है, देख सकते हैं। दोनों आस्तीन को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से जो हमने आगे गुलाई वाली निशान लगाया है कटिंग का, तो उसे हम सीधे के साइड में रखेंगे, इस तरीके से देख सकते हैं। तब जब सिलाई लगेगा उसके बाद जब हम पलट देंगे तो ये हमारा सामने से आ जाएगा। तो इस तरीके से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना है बराबर। अब हम दूसरी आस्तीन को इसी हाथ सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद में इस तरीके से पलटते हुए अस्तर के साइड में हमें कपड़े को रखते हुए सिलाई डाल देना है ऊपर से। ये धार वाली सिलाई है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये हमारा लग चुका है। अब हमें इस तरीके से देख सकते हैं पकड़ेंगे और यहाँ से सिलाई चारों तरफ हमें डाल देनी है। तो हम यहाँ आगे से रखते हुए अस्तर ऊपर की साइड ना दिखे, इसका ध्यान रखना है हमें। इस तरीके से रखते हुए हम सिलाई डाल देंगे बराबर, देख सकते हैं। तो ये हमारा लग चुका। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया, देख सकते हैं। आस्तीन बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमें दूसरा आस्तीन भी रेडी कर लेना है। उसके बाद में हम पीछे का पल्ला लेंगे और इसे इस तरीके से खोलेंगे। बीच में हमें छोटी छोटी कट लगा देनी है। इससे क्या होता है कि हमारा कपड़ा इधर उधर ज़्यादा कम नहीं होता है। इस तरीके से मिलाते हुए पिन लगा लेंगे। उसके बाद में हम किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो ये हम गला पलटेंगे, तो इसलिए हमने पहले सीधे को कपड़े को रखा है, उसके बाद में अस्तर रखा है। तो इस तरीके से हमारा सिलाई लग चुका है। अब नीचे भी एक सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमारा नीचे भी हम पलटेंगे। तो इस तरीके से सिलाई लग चुका है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा अगर दिख रहा है तो उसे कटिंग करके निकाल देंगे हम। और गले पे अगर बराबर सिलाई नहीं लगी है तो एक सिलाई और लगा देते हैं। तो ये हमारा एक सिलाई और लग चुका है। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट के निकाल देंगे बिल्कुल, जो भी हमारा एक्स्ट्रा है। उसके बाद में बीच में छोटी छोटी कट लगा देनी है हमें। अब उसके बाद हम पिन को निकालेंगे और इस तरीके से देख लेंगे कि क्योंकि हमारा पीछे का जितना हमें रखना उतना है या नहीं। फिर उसके बाद में हम इस तरीके से हाथ डालते हुए पलट देंगे। तो ये हमारा पलट चुका है, देख सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए इस तरीके से हम सीधा कर देंगे। अब उसके बाद में हमें इस तरीके से पकड़ना है और अस्तर को बाहर ना दिखे, इसलिए हमें इसे बराबर रखते हुए ऊपर से सिलाई डाल देंगे। देख सकते हैं किस तरीके से मैंने डाला है। बराबर पकड़ेंगे और इस सिलाई एकदम किनारे से डाल देंगे।
तो ये हमारा लग चुका, देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा गला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसी तरीके से पकड़ते हुए नीचे से भी सिलाई डाल देंगे। तो मैं ऊपर से डालती हूँ क्योंकि अभी साइड में भी सिलाई लगाना होता है, तो इस तरीके से भी डाल सकते हैं। और आप चाहे तो फैब्रिक उस तरफ रखते हुए डालेंगे, लेकिन इस तरीके से अच्छा रहेगा। अब यहीं से हम घुमाते हुए दूसरी साइड भी सिलाई डाल देंगे, क्योंकि चारों तरफ से हमें इसे कवर कर लेना है, बंद करना है। तो ये हमारा हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी सिलाई डाल देंगे। जहाँ हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट के निकाल देंगे और इस तरीके से बराबर पकड़ते हुए इस तरीके से हाथ से, ताकि हमारा कपड़ा नीचे झोल ना आए, इस तरीके से हम सिलाई डाल देंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। जहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट के निकाल देंगे। दोनों साइड इसी तरीके से हमें कर लेना है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे हम बराबर मिलाते हुए फोल्ड कर लेंगे। तो जो हमने टक्स वाला निशान लगाया है, अब हम दूसरी साइड भी इस तरीके से उतार लेंगे और इसमें प्लेट डाल देंगे। ये हमारा 1 इंच का प्लेट रहेगा, आधा इंच हम प्लेट डाल देंगे। तो दोनों साइड ये हमारा 1 इंच हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा गला रेडी हो चुका। आप चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं। अब हम आगे का पल्ला उठाते हैं, बीच से अस्तर को कट कर लेंगे। अभी हम फैब्रिक को साइड में रखेंगे। जो ये हमने डॉट वाला निशान लगाया है, दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से निशान लगाकर उतार लेना है। तो ये हमारा हो गया। अब हम फैब्रिक को लेंगे, इसे हम उल्टा रखेंगे फैब्रिक को और इस पे इस तरीके से बिछा लेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से। और बराबर मिलाते हुए चारों तरफ से हमें सिलाई डाल देनी है, क्योंकि हमें यहाँ कहीं पलटना नहीं है, इसलिए हमने अस्तर फैब्रिक को उल्टा रखा है। तो इस तरीके से हमें बराबर करते हुए सिलाई डालना है। तो ये हमारा हो चुका। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें भी दिखेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे और इसी तरीके से हमें दूसरा भी सिलाई डाल देनी है, बिल्कुल बराबर मिलाते हुए। कपड़ा कहीं खींचना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये भी हमारा हो चुका है। इसमें भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हम काट देंगे इस तरीके से, देख सकते हैं। अब इसके बाद में हमें इसमें प्लेट डालनी है। तो ये हमारा 1 इंच का प्लेट रहेगा। तो इस तरीके से पकड़ते हुए हमें प्लेट डाल देनी है। इसमें बेल्ट तो लगाना नहीं है, क्योंकि ये 4 डैट का है, बिल्कुल बिना बेल्ट का। अब ये हमारा 2 पॉइंट का रहेगा, इस तरीके से देख सकते हैं। और उसके बाद में तीसरा भी हमारा 2 पॉइंट का ही रहेगा। इस तरीके से पकड़ते हुए हम सिलाई डाल देंगे और चौथा भी हमारा 2 पॉइंट का ही रहेगा, इस तरीके से। अगर आपका मशीन पे नहीं पकड़ में आ रहा है इसको, तो ये आप मशीन के जो पटरे होते हैं उसके सहारे से भी प्लेट पकड़ सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा कटोरी बिल्कुल बराबर से बन चुका है पफ। इसी तरीके से हम दूसरे में भी लगाएंगे। ये हमारा 1 इंच का है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये हमारा 2 पॉइंट का रहेगा। ये भी हमारा 2 ही पॉइंट का रहेगा। एक ही सिर्फ 1 इंच का रहता है, बाकी सब 2 पॉइंट 3 पॉइंट का रहेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें प्लेट डाल देनी है। बराबर पकड़ते हुए हमें प्लेट डाल देना है और उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा जहाँ अगर दिख रहा है उसे कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से दोनों हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। एक बार इस तरीके से मिलाते हुए देख लेना है कि हमारा डॉट ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है।
और इसके बाद में हम इसमें हाई हुक की पट्टी लगाएंगे, जो कि हमने अभी पहले से कटिंग करके रखा है। तो ये हमारा इसमें हाई बनेगा। तो इस तरीके से हमें रखना है कपड़े को, अस्तर के साइड हम रखेंगे और इस तरीके से पकड़ते हुए, ये कपड़ा ज़्यादा चौड़ा है इसलिए हम थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि ये गले से हमने निकाला था। इस तरीके से पकड़ते हुए फोल्ड करेंगे, ऊपर से सिलाई डाल देंगे। इस तरीके से हाई हुक की पट्टी हम बनाएंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग से बनता है। किनारे से बिल्कुल हमें सिलाई डालना है। तो ये हमारा लग चुका है। एक सिलाई और डाल देंगे 2 पॉइंट दूरी से। तो ये हमारा इसमें हाई बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब उसके बाद में हम हुक की पट्टी लगाएंगे, इस तरीके से रखेंगे क्योंकि अस्तर का कपड़ा हमने लिया है। तो इस तरीके से रखेंगे क्योंकि ये हाई हुक की पट्टी है। अगर बटन वाला बनाना है तो इस तरीके से बनेगा, सेम इसी तरीके से, लेकिन इसका जो ये सीधे पल्ले पे है, दाहिने वाले साइड में है, तो ये बाएं वाले साइड पे बनेगा। और जो हमने आई के लिए पट्टी लगाया है वो बाएं साइड रहेगा। इसी तरीके से बनेगा, सेम इसी तरीके से बनेगा। बस इसे उधर करना है, उसे उधर करना है। अगले वीडियो में हम उसे भी समझाएंगे आपको। अब इस तरीके से मिलाते हुए हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे, देख सकते हैं, और यहाँ पर निशान लगा देंगे। और उसके बाद में हम कपड़ा लेंगे, उसमें तिरछी वाली पट्टी और एक पट्टी कट कर लेना है हमें, इस तरीके से देख सकते हैं। तो हमने 3 पट्टियाँ कट कर ली है और वाली छोटी छोटी पट्टी हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है। इस तरीके से रखते हुए बराबर मिलाते हुए हम तिरछी कट लगा लेंगे। उसके बाद में हमें इस तरीके से रखते हुए बराबर कर लेना है और इसे इस तरीके से रखेंगे और दूसरा इस तरीके से रखने के बाद हम इसमें सिलाई डाल देंगे। अब दूसरी भी पट्टी हम इस तरीके से इस पे जोड़ देंगे। तो ये हमारा और ये पट्टी बनके रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम उसके बाद में पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे, आगे से पहले बराबर कर लेंगे कपड़े को और उसके बाद में किनारे से रखते हुए इस पे हम पहले सिलाई डाल देंगे। अब हम दूसरा भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे उस पर, देख सकते हैं। तो यह हमारा हो चुका। जो भी हमारा बचा हुआ कपड़ा उसे हम काट के निकाल देंगे। इस तरीके से बराबर कर लेना है दोनों में। उसके बाद में बीच में हम 1-2 कट लगा देंगे, तिरछी तिरछी वाली दोनों में इसी तरीके से लगा लेना है। उसके बाद में हम इस तरीके से बराबर इधर भी हमें कर लेना है। इस तरीके से पकड़ते हुए हम फोल्ड करेंगे। तो अगर अंदर ज़्यादा कपड़ा दिख रहा है तो उसे हम काट के निकाल देंगे। उसके बाद में इस तरीके से फोल्ड करते हुए जो भी हमारा अंदर का कपड़ा है इस तरीके से अंदर डालते हुए और पाइपिंग बना लेंगे। तो इस तरीके से हम बराबर अंदर डालते हुए कपड़े को बराबर से पाइपिंग गोल बिल्कुल बनता है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल गोल बनेगा, देख सकते हैं। बाहर कपड़ा भी नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से सेम हमें दूसरे में भी कर लेना है। अगर इस तरीके से आप भी बनाएंगे तो बहुत सुंदर पाइपिंग बनता है बिल्कुल। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा दोनों रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। कपड़ा कहीं ज़्यादा दिख नहीं रहा और बराबर मिलाते हुए देख लेंगे तो ये हमारा डॉट बिल्कुल अपनी जगह पे है,
ऊपर नीचे नहीं हुआ है। एक बार पुराने वाले ब्लाउज से चेक कर लेते हैं कि हमारा छोटा बड़ा तो नहीं हुआ है। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हम काट के निकाल देंगे। तो ये हमारा हो चुका है। हम पीछे का पल्ला लेंगे, लंबाई जितना आपको रखना है उसी हिसाब से निशान लगा लेना है, क्योंकि हमने इसमें हिसाब के ही कपड़े लिए थे तो आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। लेकिन एक बार ज़रूर इंची टेप से चेक कर लेना, छोटा बड़ा ना बने, इसीलिए ज़रूरी है एक बार चेक कर लेना। इस तरीके से सिलाई डाल देंगे। उसके बाद में हम 2 पॉइंट नीचे की साइड इस तरीके से एक सिलाई और डाल देंगे। इससे हमारा शोल्डर बिल्कुल उतरता नहीं है। उसके बाद में हम ऊपर से एक सिलाई और डाल देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी कर लेना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। पहले एक सिलाई डालेंगे, उसके बाद में 2 पॉइंट डाउन करते हुए आगे एक सिलाई और डाल देंगे, उसके बाद में ऊपर से सिलाई डाल देंगे। तो ये हमारा शोल्डर हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम इसमें एक बार इंची टेप से चेक कर लेते हैं हमें पट्टी कितनी रखनी है। तो हम यहाँ पे 2 इंच 2 पॉइंट ही रखना है। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसके बाद में आस्तीन को उठाएंगे। ये जो हमारा कट वाला निशान है ये हमारा आगे आना चाहिए, इस तरीके से रखते हुए देख सकते हैं। अब हम आस्तीन जोड़ लेंगे बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए। अब इसे पलटते हुए फिर हम बीच से ये सिलाई डालेंगे। दूसरी साइड भी हम जोड़ लेना है। बीच से सिलाई लगाने का मतलब ये होता है कि हमारा अगर जो आस्तीन कभी किसी ब्लाउज में घट जाता है या बढ़ जाता है तो दोनों साइड में घटेगा बढ़ेगा तो वो मार्जिन में आ जाता है, इसलिए हम बीच से ही आस्तीन को जोड़ते हैं। एक बार पुराने वाले ब्लाउज से चेक कर लेते हैं कि हमारा पट्टी बिल्कुल बराबर है, देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, गला भी परफेक्ट है और साइड से भी जो हमारी सिलाई डली है बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, क्योंकि हमने कटिंग ही उसी तरीके से करा है तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो अब उसके बाद में एक सिलाई और डाल देंगे किनारे से। बिल्कुल बराबर सिलाई डालना है। तो ये हमारा हो चुका है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम काट के निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी सिलाई डाल देनी है आस्तीन को रखते हुए, देख सकते हैं। तो इस तरीके से रखेंगे। अब ये कट वाला निशान जो है ये हमारा आगे इसमें भी आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ध्यान रखते हुए सिलाई डालेंगे तो ये हमारा आगे पीछे नहीं होगा। किसी का तो ऐसा होता है कि जो हम गुलाई देते हैं आस्तीन में वो कभी एक हाथ का आगे आता है एक हाथ का पीछे आता है। तो इस तरीके से जब निशान लगा लेंगे आप तो बिल्कुल आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि हमने कटिंग की वीडियो में पूरा डिटेल बताया है। आपको समझ में आ जाएगा, एक बार ज़रूर देखना कटिंग की वीडियो। अगर कहीं डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद में एक सिलाई और डाल देंगे इस पर। तो ये भी हमारा आस्तीन रेडी हो चुका है। अब हम इस तरीके से बराबर मिलाते हुए रखेंगे आगे को। तो जो पुराना ब्लाउज है उसको इस तरीके से रखते हुए हमें एक बार चेक कर लेना है और जहाँ पे हमारा आ रहा है वहाँ पे हम इस तरीके से चौक से निशान लगाएंगे और उसके बाद में हमें कपड़ा जो भी नीचे एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हम फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद में साइड से भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें आगे कितना मोड़ना है ये तो पता हो गया और पीछे से कितना हमें मोड़ना है ये नहीं पता। तो एक बार इस तरीके से हम बराबर आस्तीन से मिलाते हुए जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम फोल्ड में कर लेंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेते हैं। इसी तरीके से सेम हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। ये निशान लगाने का एक फ़ायदा होता है कि बिल्कुल हमें बराबर रहता है, जिस तरीके से हमें पुराने ब्लाउज में चाहिए होता है उसी तरीके से सेम बन जाता है। इसमें कहीं घटेगा बढ़ेगा नहीं।
तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से ब्लाउज़ सिलने का। अब उसके बाद में हमारा जो सीने का जो हमारा कमर का चौथाई भाग आ रहा है उसे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और पीछे का जो है उसे हम फोल्ड करते हुए चौथाई भाग पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो 7 इंच पे हम लगाएंगे क्योंकि हमारा 28 इंच का कमर है। 7 इंच इधर भी लगाएंगे। अब इस तरीके से रखते हुए हमें सीने का जितना हमें सीना हमारा आ रहा है उस तरीके से यहाँ पर रखते हुए हम निशान लगाएंगे। तो हमारा 8 इंच है। उसके बाद में हम इस तरीके से बराबर मिलाते हुए सिलाई डाल देंगे। अब इस तरीके से हम आस्तीन की मोहरी भी एक बार चेक कर लेते हैं, निशान लगा लेंगे इस तरीके से जितना हमारा आ रहा है उस पर हम सिलाई डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया है, देख सकते हैं। एक सिलाई और हम डाल देते हैं, 2 सिलाई इसी हाथ हम कर देंगे। तो 2 पॉइंट की दूरी से एक सिलाई और डाल देना है क्योंकि ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट सिलाई है। तो इसमें 2 4 10 नहीं करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर कस्टमर की डिमांड है तो बिल्कुल 2 सिलाई इस तरह लगा दीजिए। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी कर देंगे। तो बिल्कुल हमें जहाँ पे हमारा निशान है सेम उसी निशान पे हमें सिलाई डाल देनी है सीने का, देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से रखते हुए सिलाई हमें डालना है। तो ये हमारा कहीं झोल नहीं आता है। दूसरी आस्तीन में भी मोहरी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। एक सिलाई और डाल देते हैं। वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और बाकी जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम निकाल देंगे। दूसरे साइड भी जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उस निकाल देंगे। आप चाहे तो एक सिलाई साइड से भी डाल सकते हैं। तो एक बार हम ज़रूर चेक कर लेते हैं कमर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है। तो इस तरीके से हम पुराने ब्लाउज से देख लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल देख सकते हैं परफेक्ट है। तो ये ब्लाउज हमारा बनके रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।